अगर घर में पोहा बने, पकौड़ी बने, रसगुल्ला बने, तो सबसे पहले घर में अगर बूढ़ी सास है, ससुर है, तो उसको ले जाके देना सबसे पहले। आज से नया नियम लेके चलना। अभी तक तो गुसाई घर में दौड़ते थे, पर आज मत दौड़ना। कल अगर कुछ पकवान बने घर में या बाहर से केला सेव संतरा आए, तो कभी गुसाई घर, सबसे पहले घर में बूढ़ी सास होगी, बूढ़े ससुर होंगे, दादा दादी होंगे, बूढ़े माँ बाप होंगे, सबसे पहले प्यार से उनको ले जाके देना। और उनके मुंह से जो आशीर्वाद निकलेगा, जो दुआ निकलेगी, उस दुआ के फल से आपको जो विकास होगा, जो उन्नति होगी, आप स्वयं अनुभव करेंगे। क्योंकि आत्मा से परमात्मा है। अगर जिसकी आत्मा को आपने संतुष्ट कर दिया, खुश कर दिया, तो सोचिए परमात्मा को खुश कर दिया। और किसी की आत्मा को आपने दुखा दिया, पीड़ा दे दिया, तो आपने सोचिए कि बहुत बड़ा पाप कर लिया। हम जो नहीं खाता उसको जबरदस्ती खिलाते चढ़ाते। एक दिन मैं मोबाइल में लाइव देख रही थी, लाइव तो आप समझ गए होंगे क्योंकि सब कोई मोबाइल चलाते। लाइव डायरेक्ट प्रसारण कहाँ का देख रही थी? बालाजी तिरुपति मंदिर का। वहां पर 56 प्रकार का भोग भगवान को चढ़ रहा था। पंडित लोग सब 56 प्रकार का प्लेट, सब में मिठाई प्रसाद था। 56 प्रकार का भोग भगवान को चढ़ रहा था। अब पंडित लोग चढ़ा रहे थे। मन में हमने सोचा कि आज इतना भगवान जी खाएंगे तिरुपति महाराज, तो पेट तो फूल जाएगा, बिल्कुल निश्चित है। थोड़ी देर बाद पर्दा गिरा। अब पर्दा जब उठा तो हम भगवान के पेट की तरफ देख रहे थे, भगवान का पेट फूला कि नहीं। लेकिन भगवान का पेट नहीं फूला, पंडित जी का पेट फूल गया, इतना इतना बड़ा हो गया। क्योंकि भगवान कभी 56 प्रकार का भोग नहीं खाते। भगवान तो भाव का भूखा होता। भाव दीजिए, निर्मल मन दीजिए, निर्मल विचार दीजिए, हृदय को निर्मल कीजिए। जिसका मन निर्मल होता है, जिसका हृदय पवित्र होता है, भगवान का वास वहीं पर होता है, बाहर कहीं नहीं है। घट घट में राम है। राम कहाँ खोज रहे हैं? हम बाहर खोज रहे, यहाँ होगा, वहां होगा, इधर होगा। एक दिन 3-4 साल पहले मैं समाचार देख रही थी कि बालाजी तिरुपति मंदिर भारत का सबसे धनी मंदिर है। 16 चकिया ट्रक होता ना, उतना पैसा भर के ट्रक पैसा। अब भगवान कभी पैसा यूज नहीं करता, क्योंकि कपड़ा कभी फटता नहीं, जूता चप्पल लेना नहीं है, दाढ़ी बनवाना नहीं है, नाश्ता करना नहीं है, बीमार कभी पड़ना नहीं है। पर हम भगवान को पैसा चढ़ाते हैं, मंदिर में चढ़ाते ना। इतना पैसा है कि बिहार की जितनी झोपड़ी है ना, जितना टाट और बांस का घर देखते हैं, हम लोगों के यहाँ कभी ये घर नहीं देखने को मिलता। एमपी में, छत्तीसगढ़ में कभी टाट का बांस का घर कभी नहीं, मिट्टी का ये घर नहीं देखने को मिला। सबका पक्का मकान होता है। बिहार में आते तो देखते हैं टाट का बांस का मकान बना होता है। बहुत जगह गरीबी है, बहुत जगह अमीरी। इतना पैसा भरा हुआ है मंदिर में, अगर एक एक मंदिर में छापा मारा जाए तो ट्रकों से पैसा निकलेगा, ट्रक भर भर, जिससे कि गरीब बच्चा पढ़ सकता है, स्कूल खुल सकता है, ट्यूशन खुल सकता है, हॉस्पिटल बन सकता है। अभी कोरोना हुआ था तो सब मंदिर बंद कर दिया गया था, सब मंदिर में ताला लग गया था। क्यों? क्योंकि भगवान को डर है कि कहीं कोरोना ना हो जाए। केवल एक हॉस्पिटल खुला था, डॉक्टरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों का इलाज किया। अभी अयोध्या के मंदिर के पुजारी जो थे, जब उसका उद्घाटन होना था, शिलान्यास होना था, उसके कुछ दिन पहले, 8 दिन पहले, वहां का मंदिर का पुजारी कोरोना वायरस से ग्रसित हो गया। हम लोग कहते भगवान सब बीमारी ठीक करना, लेकिन मंदिर का पुजारी ही को कोरोना हो गया। हम लोग बच पाएंगे? जो 24 घंटा उसकी पूजा में वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। 4 साल पहले मैं न्यूज देख रही थी, बालाजी तिरुपति मंदिर के पुजारी ब्राह्मण ने अपनी बेटी की शादी किया, ध्यान से सुनना, और बेटी की शादी में सोना चांदी दान किया। कितना सोना दान किया बताएं आपको? न्यूज खोल सकते मोबाइल में कोई भी।
1 क्विंटल 30 किलो सोना अपनी 3 बेटियों को दान किया। बालाजी तिरुपति मंदिर का पुजारी ने अपनी बेटी को दहेज में 1 क्विंटल 20 किलो सोना दिया। कहां से आया? ना पुजारी की सर्विस है, ना उसका बिजनेस है, ना खेती है, ना मजदूरी है। हम भगवान को जो चढ़ाते, भगवान कभी यूज नहीं करता। कि करता है? कभी नहीं करता। भगवान की जान को खतरा होता है। अगर आप सोने का हार चढ़ा दीजिए, लोग काट के ही ले जा लेंगे। अगर सोने की मूर्ति चढ़ा दीजिए तो भगवान की मूर्ति चोरी हो जाएगी। एक बार मैं पुरी गई थी, जगन्नाथपुरी, आपने नाम सुना होगा। मेरे आश्रम से 400 किलोमीटर दूर, जहां मेरा आश्रम है 400 किलोमीटर दूर। तो वहां के पुजारी का बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल चलता है। बहुत बड़ा बड़ा होटल, एक नाइट का 2500-5000 रुपया लेता है, सिर्फ रुकने का, एक आदमी का। खाने का चार्ज अलग से। हमने कहा कि ये जगन्नाथपुरी मंदिर के जो पुजारी, इनका इतना बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल चलता है, आखिर पुजारी करते क्या हैं? जब मंदिर के अंदर घुसे तो पता चला कि मंदिर में पुजारी बैठे हुए थे। 500 का प्रसाद चढ़ाइए, 1000 का प्रसाद चढ़ाइए, इतना चढ़ाइए, उतना चढ़ाइए। चढ़ोतरी से ही 5 स्टार होटल बना दिए। लेकिन हम एक बांस की झोपड़ी से पक्का ईंट का मकान नहीं बना पाए। अगर ये मंदिरों का पैसा समाज कल्याण के लिए लग जाए तो यहाँ भी शिक्षा हो सकता है। अमेरिका, चीन, जापान में मंदिर बहुत कम होते और मंदिर में कभी पैसा नहीं चढ़ता। वहां पर स्कूल बनते हैं, धर्मशाला बनती है, हॉस्पिटल बनता है। वहां के बच्चे पढ़ लिख कर बहुत बड़े वैज्ञानिक बनते, डॉक्टर बनते, कलेक्टर बनते। हम लोगों के बच्चे को पैसे की जरूरत है पर गरीबी है। कहां से आए पैसा? इसलिए पैसे का उपयोग कीजिए, मंदिर में लगाइए, चाहे नहीं लगाइए वो आपकी श्रद्धा। पर अगर कोई गरीब बच्चा है, पढ़ने में तेज है, तो उसकी पढ़ाई में लगा दीजिए। अगर किसी की झोपड़ी है, पानी बरस रहा है झोपड़ी के अंदर, तो उसका छत ढलवा दीजिए। पर हमको जिंदा की सेवा करना नहीं आता। आदमी भूखा मर रहा है, उसको खिलाएगा नहीं आदमी। ठंडी से कांप रहा है, उसे कोई कंबल दान नहीं करेगा, कोई वस्त्र दान नहीं करेगा। और जिसको पहनना ही नहीं कपड़ा, उसको लोग कपड़ा दान करते। हमारे देश में ऐसे ही भक्ति चलती। कबीर साहब ने इसी चीज का खंडन किया। इसीलिए बहुत लोग कहते कबीर पंथी नास्तिक होते। कबीर पंथी सच्चे आस्तिक होते। जो आत्मा को माने वो आस्तिक होता है। क्या माँ बाप देवी देवता नहीं होते? क्या संत देवी देवता नहीं होते? जो इतने बैठे हुए सब देवी और देवता है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो कोई देवी देवता नहीं दौड़ेगा, पर ये देवी देवता दौड़ जाएंगे। एक बार मैं बस ट्रेन में बेहोश हो गई। अकेली सफर करती हूँ, 22 साल हो गए अकेले भारत भ्रमण करती हूँ, अकेले। कभी कभी सहयोग से हमारे भाई राजू परदेसी जी हो जाते हैं, कभी कोई गायक हो जाता है, कभी कोई संत, कभी कभी होता है, नहीं तो अकेले चलती। तो अकेली थी, बेहोश हो गई। अब बेहोश हुई तो ट्रेन में जितना आदमी था, कोई पानी डालने लगा, कोई जूस लाने लगा, कोई फल खिलाने लगा। सारे लोग दौड़ गए कि एक अनजान लड़की, इसको हो क्या गया। कोई सिर मल रहा था, कोई पैर मल रहा था। जब होश आया तो आंखों के सामने मनुष्य देवता बैठे हुए थे सेवा में। आज संसार में हम जो सुख और दुख भोग रहे हैं, ये अपने कर्मों के कारण। हम अपना कर्म ठीक रखें। कोई हमको सुख दुख नहीं देता, भगवान हमको दुख नहीं देता, भगवान हमको सुख नहीं देता। हम अपने कर्म के कारण ही सुख और दुख दोनों भोगते। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष वनवास मिला तो लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आया कैकेयी पर, बहुत दुष्ट है, बहुत गाली दिया कि इसके जैसे दुष्ट नहीं, इसको मां कहना ही बेकार है। आज इसके कारण मेरे भैया राम देवता की तरह 14 वर्ष वनवास जाएंगे, इस दुष्टता के कारण। बहुत गाली दिया। भरत ने भी खूब गाली दिया अपनी माँ को कि तू माँ कहलाने लायक नहीं है, तुझे माँ कहने में भी शर्म आती है। जब भगवान श्री राम को पता चला, लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, कैकेयी कारण नहीं है,
ये तो निमित्त मात्र है। इसे बुरा कहना, दोष देना गलत है। कोई काहू ना सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। ये मेरे ही कर्म का फल है। केकई तो निमित्त मात्र है, कारण बनी है, कर्म तो मेरा ही था। और जब 14 वर्ष वनवास काट के भगवान श्री राम अयोध्या वापिस हुए, सारी माताएं स्वागत में खड़ी हुई, तो सबसे पहले भगवान श्री राम केकई के ही चरण छूते हैं। मन में पाप नहीं, मन में कपट नहीं, मन मलिन नहीं, मन साफ था, इसलिए सबसे पहले केकई के चरण छुए। केकई सोच रही थी पता नहीं प्रणाम करेंगे कि नहीं करेंगे, मैंने 14 वर्ष वनवास भेज दिया। पर भगवान श्री राम के मन में थोड़ा भी अंदर में विरोध नहीं था, घृणा नहीं थी, नफरत नहीं थी, प्रेम था। इसीलिए जीवन में भक्ति कीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि कबीर पंथी राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। नहीं, मानते हम सब हैं, पर मानने में अंतर है। हम भगवान को मानते हैं पर भगवान की भी मानते हैं। आप राम को मानिए पर राम की भी मानिए। राम का आदर्श क्या था? प्रातः काल उठऊं रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहु माता। आज राम भक्त तो बहुत है, सारे लोग राम भक्त है, पर कोई माँ बाप का प्रणाम नहीं करता। राम को मानिए पर राम की भी मानिए, कृष्ण को मानिए पर कृष्ण की भी मानिए, कबीर को मानिए पर कबीर की भी मानिए। पर हम लोग गुरु के अनुसार भक्ति नहीं करते। संत कहते हैं कि राम कृष्ण से को बड़ो उन्होंने गुरु कीन, 3 लोग के बेधनी गुरु आगे आधी। जिस दिन गुरु के अनुसार भक्ति करेंगे तो भटकेंगे नहीं, एक दूसरे का देखा देखी नहीं करेंगे।